कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी सच में रुककर खुद से यह सवाल किया है कि असली खुशी आखिर होती कहाँ है? हम रोज सुबह उठते हैं, किसी ना किसी दौड़ में लग जाते हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों में सुकून ढूंढ रहा है, कोई नाम पहचान और तारीफ के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। फिर भी दिन के अंत में जब सब शांत हो जाता है, जब कमरे में सिर्फ खामोशी होती है, तब दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया हो। और यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि बाहर सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ टूट सा रहा होता है। कृष्ण इसी उलझन की बात करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल कृष्ण भागवत गीता पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित मोटिवेशनल वीडियोस जो आपके जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने में मदद करेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाइए। मन बंद हो तो वह कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर जन्म लेता है। हम जिन चीजों को खुशी समझते हैं, असल में वही हमें सबसे ज्यादा थका देती है। हम सोचते हैं कि जब वह मिल जाएगा, जब यह हासिल हो जाएगा, तब मन शांत होगा। लेकिन हर बार कुछ पाने के बाद मन कुछ और मांगने लगता है। यही अंतहीन भूख हमें बेचैन बनाए रखती है। कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर तुम रुक जाओगे, बल्कि यह एक अवस्था है जो तभी आती है जब इंसान खुद के साथ जीना सीख लेता है। अक्सर हम कहते हैं कि फला इंसान ने मुझे दुख दिया, फला हालात ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दुख देने वाला कोई और नहीं, हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। हम लोगों से वह उम्मीदें बांध लेते हैं जो शायद वह कभी पूरी कर ही नहीं सकते। और जब वह उम्मीदें टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण यही समझाते हैं कि जो तुम्हारे बस में नहीं है उससे आस मत बांधो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हालात बदले या ना बदले, तुम भीतर से स्थिर रहो। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। बाहर की लड़ाइयां तो बस परछाइयां हैं। असली संघर्ष तब होता है जब मन हार मानने लगे, जब भीतर की आवाज तुम्हें कमजोर महसूस कराए। और जो इंसान उस समय भी खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है। क्योंकि अगर मन तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और अगर मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो दुनिया की सारी ताकतें भी तुम्हें संभाल नहीं पाएंगी। कभी ध्यान से सोचना, हम दूसरों से इतना कुछ क्यों चाहते हैं? थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा सम्मान। जबकि सच्चाई यह है कि जिस दिन तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाओगे, उस दिन यह सारी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आने लगेंगी। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह उस पल जन्म लेती है जब तुम यह मान लेते हो कि जो मेरे पास है वही इस समय मेरे लिए पर्याप्त है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृष्ण कहते हैं, संतोष कोई मजबूरी नहीं है, वह सबसे बड़ी समझ है। जब इंसान शिकायत छोड़कर आभार सीख लेता है, तब उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तब वही हालात जो पहले बोझ लगते थे, धीरे धीरे जीवन का हिस्सा लगने लगते हैं। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की बेचैनी से लड़ रहे थे। और सोचो, अगर तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओ, खुद को स्वीकार कर लो, तो दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगी। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो आसपास की हवा भी हल्की लगने लगती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो हालात भी नरम पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या तुम सच में अपने मन की आवाज सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस शोर से बाहर निकलने को तैयार हो जो हर दिन तुम्हें कहीं और भागने को मजबूर करता है? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया, उसी दिन असली यात्रा शुरू होगी। और शायद उसी दिन तुम्हें समझाएगा कि जिसे तुम अब तक खुशी समझते रहे, वो तो बस एक परछाई थी। लेकिन सोचो जरा, अगर तुम मुस्कुरा दो तो क्या सच में अंधेरे पल भी थोड़ा उजाले से भर नहीं जाते?
कभी गौर किया है जब दिल बहुत भारी होता है और फिर भी तुम जबरन हल्की सी मुस्कान ले आते हो तो मन जैसे खुद से कहता है, ठीक है अभी सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं टूटूंगा भी नहीं। यही तो आत्मशक्ति है। यही वह ऊर्जा है जिसके बारे में कृष्ण बार बार इशारा करते हैं। वह कहते हैं कि जो इंसान अपने भीतर सुख ढूंढ लेता है वह दुनिया की किसी भी कमी से खाली नहीं रहता, क्योंकि बाहर की चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर भीतर की स्थिरता अगर बन जाए तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, जो इंसान हर दिन किसी ना किसी उम्मीद के सहारे जीता है, आज पैसा मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, कल कोई तारीफ करेगा तो मन हल्का होगा, परसों कोई साथ देगा तो दिल संभल जाएगा, वो असल में हर दिन खुद को किसी और के हाथों सौंप रहा होता है। ऐसी जिंदगी जीना क्या सच में जीना है, या बस हालातों के इशारों पर नाचते रहना है? क्योंकि जिस दिन वो उम्मीद पूरी नहीं होती उसी दिन मन टूटने लगता है, और यही टूटन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, असली बंधन रस्सियों से नहीं बनते, उम्मीदों से बनते हैं। जब तुम अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हो तब तुम अपने ही जीवन के कैदी बन जाते हो। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है बल्कि मेरे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है, उसी दिन एक गहरी आजादी का अनुभव होता है। तब परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनका असर बदल जाता है। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कभी ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सामने खड़ा है, सांस लेने तक की जगह नहीं है। कभी सब कुछ सूखा सा बेजान लगता है, जैसे रेगिस्तान में भटक रहे हों, और कभी अचानक तूफान आता है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन इन सब के बीच अगर इंसान यह ठान ले कि मैं अपनी शांति किसी हालात को गिरवी नहीं दूंगा, तो वही क्षण उसे भीतर से मजबूत बना देता है। क्योंकि ताकत हालात को बदलने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भ्रम आना गलत नहीं है, डर लगना भी गलत नहीं है। गलत यह है कि तुम अपने ही विवेक की आवाज को दबा दो। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, बहुत धीमी, बहुत सच्ची, लेकिन शोर इतना ज्यादा होता है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते। जब तुम शांत होकर उस आवाज को सुनना सीख लेते हो तब रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या सही है क्या गलत, भीतर से ही उत्तर आने लगता है। खुद को खुश रखना कोई भागना नहीं है, यह कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द महसूस ही ना करो, बल्कि इसका मतलब है दर्द के बीच भी खुद को टूटने ना देना। मुस्कान तब सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब वह आंसुओं के बाद आती है, और आत्मबल तब सबसे गहरा होता है जब इंसान अंदर से थका हुआ हो फिर भी खड़ा रहे। धीरे धीरे जब यह समझ आने लगती है तब दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। लोग तुम्हारी ताकत महसूस करते हैं, भले ही वह समझ ना पाए कि तुम अलग क्यों हो, और शायद यही वो मोड़ होता है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि तब तुम बाहर कुछ पाने नहीं निकलते बल्कि भीतर कुछ जगाने निकलते हो। याद रखो, जो इंसान हर हाल में अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वही सच में दूसरों के लिए ताकत बनता है। क्योंकि जब तुम खुद अंदर से स्थिर होते हो तब तुम्हारी मौजूदगी ही सामने वाले को सुकून देने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। यही वह अवस्था है जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। ऐसा मन जो ना दुख में डगमगाता है न सुख में बहकता है। ऐसा मन जो हालात का गुलाम नहीं बनता बल्कि हालात को देखने का नजरिया बदल देता है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। अगर तुम्हारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर टिकी है तो समझ लो वो मुस्कान उधार की है, और उधार की चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से जन्म लेती है उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी के हाथ में नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, नदी जब बहती है तो क्या वह रास्ता देखकर चलती है? क्या वह पहले तय करती है कि आगे पत्थर आएंगे या मैदान? नहीं, वो बस बहती है। कभी पहाड़ रोकता है, कभी रेत थकाती है, कभी गहराई डराती है, फिर भी नदी रुकती नहीं। वह अपने भीतर से रास्ता बनाती है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर मोड़ पर परीक्षा है, हर मोड़ पर अनिश्चितता है,
लेकिन सवाल यह नहीं कि रास्ता कठिन है या आसान। सवाल यह है कि तुम अपने भीतर कितना विश्वास लेकर चल रहे हो। अगर भीतर भरोसा है तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, चलने की हिम्मत बनी रहती है। अक्सर लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रहता है। अगर तुम खुशी को किसी भविष्य की शर्त बना दोगे तो वर्तमान हमेशा खाली लगेगा। सच तो यह है कि जब तुम अभी इसी पल बिना किसी वजह के मुस्कुराना सीख लेते हो, तभी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, क्योंकि तब तुम्हारी नजर बदल जाती है, और जब नजर बदलती है तो दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि खुशी कोई घटना नहीं, एक अभ्यास है। जैसे रोज सांस लेते हो वैसे ही रोज खुद को संभालना पड़ता है। रोज खुद से कहना पड़ता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। और जिस दिन तुम यह सीख लेते हो, उस दिन से हालात तुम्हें हिला नहीं पाते। उस दिन से तुम हालात को देखने लगते हो, झेलने नहीं। और तब धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आता है। तुम लोगों से कुछ चाहना बंद कर देते हो, लेकिन लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम शोर नहीं करते, फिर भी तुम्हारी शांति सुनाई देती है। तुम खुद को साबित नहीं करते, फिर भी लोग तुम्हारी गहराई महसूस करते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के सच से जुड़ जाता है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह शब्द सिर्फ दिलासा नहीं है, यह एक याद दिलाने वाली आवाजें हैं। क्योंकि सच यही है कि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। खुद को खुश रखना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ या लोगों से दूर भागने लगो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाए कि बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। जैसे एक पेड़ तूफान में झुकता है, टूटता नहीं, वैसे ही इंसान भी हालात के आगे झुक सकता है, लेकिन बिखरता नहीं। कृष्ण कहते हैं जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तो उसके आसपास का माहौल अपने आप बदलने लगता है। लोग उसे देखकर सुकून महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है, उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह ताकत बाहर ढूंढते रहते हैं। कोई रिश्तों में खोजता है, कोई तारीफ में, कोई पैसों में, कोई पहचान में। और जब वह चीज नहीं मिलती तो मन शिकायत करने लगता है, किसी को दोष देने लगता है, कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी किस्मत को। पर सच यह है कि दुख बाहर नहीं होता, दुख भीतर जन्म लेता है। कृष्ण ने बहुत साफ कहा था, तुम्हारा सुख और दुख किसी और के हाथ में नहीं है,